हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज इस वीडियो में आप क्लास 8 के किंजल पुस्तक से चैप्टर 2 परीक्षा पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में मैंने इसकी रीडिंग रखी है और इसके सारांश और जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो बताया है। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्नों के उत्तर और बाकी अभ्यास कार्य मिलेंगे। आपको इस पार्ट का थोड़ा सा सारांश हम आपको समझा देते हैं। कहानी क्या थी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ये कहानी रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह के त्याग और उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया में है। सरदार सुजान सिंह सेवानिवृत्त से पहले, जब वो रिटायर्ड होने वाले होते हैं, उससे पहले एक योग्य दीवान की तलाश करते हैं। उन्होंने 1 महीने पहले तक उम्मीदवारों के रहन सहन और उनके आचार व्यवहार, उनके एक्टिविटीज़ को वो देखते हैं। सभी उम्मीदवार के जो ऊपर से दिखावा करते हैं, सज्जनता दिखाते हैं, लेकिन सच्चे गुणों की परीक्षा तब होती है जब एक किसान की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उस समय एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जानकीनाथ, जो घायल होने के बावजूद मदद करते हैं उनकी, और अंत में सरदार सुजान सिंह उन्हीं को दीवान का पद देते हैं। उनको उसी योग समझते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मबल, दया और कर्तव्य निष्ठा जैसे सच्चे नेतृत्व के गुण होते हैं। तो चलिए, अब आपको प्रश्नों के उत्तर और अन्य अभ्यासकार हम दे रहे हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए, अर्थात ये मौखिक है। राजा साहब ने दीवान साहब के आगे कौन सी शर्त रखी? राजा साहब ने शर्त रखी कि दीवान साहब को अपने स्थान पर नया दीवान स्वयं खोजकर नियुक्त करना पड़ेगा। दूसरा है ख, दीवान की नियुक्ति के लिए कैसे सूचना दी गई? उत्तर, दीवान की नियुक्ति के लिए देश के प्रसिद्ध पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। गा, दीवान के उम्मीदवारी के लिए आए नौजवानों ने कौन सा खेल खेलने की ठानी? उत्तर, नौजवानों ने आपस में हॉकी खेलने का निश्चय किया। घा, किसान की गाड़ी क्यों फंस गई थी? उत्तर, किसान की गाड़ी नाले के दलदल और चढ़ाई अधिक होने के कारण फंस गई थी। अंग, इस कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। च, किसान की वेशभूषा में कौन था? उत्तर, किसान की वेशभूषा में स्वयं सरदार सुजान सिंह थे। सोचो और लिखो। कल्पना कीजिए आपने विपत्ति में फंसे हुए किसी व्यक्ति की मदद की। अपना अनुभव लिखिए। आपको अपना अनुभव लिखना है। आपने अगर किसी की मदद की है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। एक दिन मैं स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में एक बुजुर्ग अपनी टूटी हुई साइकिल के साथ खड़े थे। उनकी साइकिल का पहिया जाम हो गया था और वे बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने तुरंत उनकी मदद करने का निर्णय लिया। मैंने साइकिल को सीधा किया, पहिए में फंसे पत्थर को निकाला और धीरे धीरे साइकिल को चलाया। कुछ देर बाद साइकिल ठीक हो गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। उस दिन मुझे बहुत संतोष और खुशी मिली। मेरी छोटी सी मदद से किसी की बड़ी समस्या हल हो गई। इस तरह से आप अपना कोई भी अनुभव लिख सकते हैं। आगे आपके लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली जाती है? उत्तर, परीक्षा कहानी में देवगढ़ रियासत के दीवान पद के लिए परीक्षा ली जाती है। पुराने दीवान सरदार सुजान सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद राजा साहब ने उन्हें नया दीवान चुनने के लिए काम सौंपा। इसी कारण दीवान पद के लिए योग्य उम्मीदवार की परीक्षा रखी गई। ख, जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? उत्तर, जानकीनाथ एक उदार, दयालु, निस्वार्थ और साहसी व्यक्ति थे। उनमें आत्मबल था और वे दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते थे। वे दिखावे से दूर रहकर सेवा भाव से काम करते थे। उन्होंने एक गरीब किसान की मदद कर यह सिद्ध कर दिया कि वे योग्य और सच्चे इंसान हैं। ग, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? उत्तर, उम्मीदवारों ने आपस में हॉकी का खेल खेलने का निर्णय लिया। ये खेल उन्होंने मनोरंजन और अपने कौशल को दिखाने के उद्देश्य से खेला, लेकिन इसी खेल के बाद असली परीक्षा सामने आई। घ, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए?
उत्तर, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में दयालुता, साहस, आत्मबल, दृढ़ निश्चय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वो व्यक्ति कभी भी गरीबों को नहीं सताए और हर परिस्थिति का सामना शांति और समझदारी से करे। अगला है, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों? उत्तर, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से ये प्रार्थना की कि उन्होंने 40 वर्षों तक राज्य की सेवा की है, अब वे शेष जीवन परमात्मा की भक्ति में बिताना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है और वे नहीं चाहते कि कोई गलती हो और उनकी अच्छी छवि पर दाग लगे। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय किस प्रकार और क्यों कर रहे थे? उत्तर, उम्मीदवार दिखाने के लिए अपने व्यवहार को बदलकर अभिनय कर रहे थे। जैसे देर रात तक सोने वाले जल्दी उठने लगे थे, हुक्का पीने वाले छुपकर सिगरेट पीने लगे थे, गुस्सैल लोग मीठा बोलने लगे थे, नास्तिक लोग मंदिर जाने लगे। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि वे दूसरों को अच्छा दिखें और दीवान पद पाने की दौड़ में आगे रहें। 6, एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद किस प्रकार की? उत्तर, जब एक किसान की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और वो अकेला उसे निकाल नहीं पा रहा था, तब एक उम्मीदवार ने उसकी मदद की। उसने अपनी हॉकी स्टिक और कोट रखकर पहियों को जोर से धकेला। खुद कीचड़ में घुटनों तक धंस गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसान के साथ मिलकर गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया। आशय स्पष्ट कीजिए, इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है? उत्तर, इसका आशय है, ये वाक्य कहता है कि बहुत सारे नकली और दिखावटी लोगों के बीच में एक सच्चा, गुड़ी और ईमानदार व्यक्ति कौन है, ये पता लगाना कठिन है। यहाँ पर बगुला मतलब बनावटी लोग और हंस मतलब नेक और सच्चा व्यक्ति बताया गया है। खा, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, इसका क्या आशय है? इसका आशय है, ये एक कहावत है, इसका मतलब ये है कि अगर हम मेहनत और साहस से कठिन कामों में हाथ डालते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। बिना जोखिम उठाए बड़ी चीज़ हमको हासिल नहीं होती है। ग, उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या, इसका मतलब ये कुछ लोग जानकी नाथ के चयन से खुश थे और उनका सम्मान कर रहे थे, जबकि अन्य लोग जलन और ईर्ष्या से उनको देख रहे थे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है और आपको उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसके प्रश्नों का उत्तर बता देती हूँ। चुनाव के समय कितना समय निश्चित किया गया था? चुनाव के लिए 1 महीने का समय निश्चित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, ख, लोग किस बात के लिए उत्सुक थे? तो लोग चुनाव के परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। अगला प्रश्न है, लोगों के चेहरे पर किस प्रकार के भाव आ रहे थे? लोगों के चेहरे पर आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे, दोनों तरह के भाव लोगों के मन में था। घ, दरबार में कौन कौन से लोग विराजमान थे? दरबार में राजा के दरबारी, कर्मचारी, रईस और उम्मीदवार लोग उपस्थित थे। अंग, कलेजा धड़कना मुहावरे को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। कलेजा धड़कना एक मुहावरा है, इसका प्रयोग कह सकते हैं, परीक्षा का परिणाम आने वाला था इसलिए सभी उम्मीदवारों का कलेजा धड़क रहा था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भूल चूक होने पर जिंदगी भर की डैश मिट्टी में मिल सकती है। क्या मिल सकती है? नेकनामी मिट्टी में मिल सकती है। ख, सैकड़ों आदमी अपना अपना परखने के लिए चल खड़े हुए। क्या परखना था उनको? अपना भाग्य परखना था, किस्मत आजमानी थी उनको। ग, डैश को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। घ, किसान को खिलाड़ियों की आंखों में दिखाई ना दी। किसान को खिलाड़ियों की आंखों में सहानुभूति दिखाई ना दी। सारे चले गए थे, केवल जानकी नाथ ही बचे थे। ठीक है, बाकी एकीकृत संगठित दृष्टिकोण ये आप लोग स्वयं करेंगे। इसमें यदि आप सुजान सिंह की जगह होते तो एक सच्चे दीवान का चुनाव कैसे करते ये बताइए। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि अगर मैं सुजान सिंह
की जगह होता तो मैं एक सच्चा ऐसा दीवान चुनता जो ईमानदार, दयालु, साहसी और निडर हो। मैं ये देखता कि वो ज़रूरतमंदों की मदद करता है या नहीं। मैं उसकी आदतें, व्यवहार और लोगों से बातचीत करने के तरीके पर ध्यान देता। ये मेरा अनुभव है। आप अपना अनुभव बदल कर भी लिख सकते हैं। प्रयोगात्मक ज्ञान, ये परियोजना कार्य है। इसको आप प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलेगा, ये आप लोग करेंगे। प्रेमचंद की कहानी, नमक का दरोगा और ईदगाह पढ़िए। ईदगाह तो आपके इसी बुक में है, पढ़िएगा। रचनात्मक गतिविधियाँ, कक्षा में मॉनिटर का चयन करते समय उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। मॉनिटर कैसा होना चाहिए? एक जिम्मेदार हो, अनुशासित हो, ईमानदार हो, मिलनसार हो। ऐसे छात्रों का चुनाव होता है उसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, तो ऐसे लोगों को मॉनिटर चुना जाता है। चलिए भाषा कौशल देखते हैं। नीचे लिखी संज्ञाओं में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं पहचानिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इसको मैं आपको हल करके इसका आंसर मैं लिखकर आपके वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। निम्नलिखित सर्वनामों के भेद बताइए। यहाँ पर सर्वनाम दिए गए हैं, इनके बारे में बताना ये कौन सा सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुष। मेरे पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंध बोधक है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, तृतीय पुरुष है, थर्ड पर्सन है। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुष है, कर्म कारक है। आप आदर्श सूचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है और थर्ड पर्सन है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कितना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये आपके प्रश्नवाचक हो गए। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तित कीजिए। एक अवसर पर वे दावत में जा रहे थे, इसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो इसका क्या होगा? एक अवसर पर वे दावत में जाते थे, ये आपका सामान्य भूतकाल है। ख, पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आती हैं, इसका सामान्य भविष्यकाल बनाना है। तो इसका होगा पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आएंगी, भविष्यकाल में होगा आएंगी। ग, शिक्षा सबको देना वे अपना पावन कर्तव्य समझते हैं, अपूर्ण भूतकाल बनाना है इसको। तो इसका होगा शिक्षा सबको देना वे अपना पावन कर्तव्य समझते थे, अपूर्ण भूतकाल है ये। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ईर्ष्या, आत्मबल, आदर सत्कार, अनुभवशील। ईर्ष्या, पहला है ईर्ष्या। हमें दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर आपने ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किया है। आत्मबल, कठिन समय में आत्मबल ही हमें आगे बढ़ाता है। तीसरा है आदर सत्कार, मेहमानों का आदर सत्कार करना हमारी परंपरा है। चौथा है अनुभवशील, अनुभवी और अनुभवशील व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाते हैं। पांचवा अभ्यास है अनुभवशील शब्द में अनुभव तथा शील शब्दों का योग, जिसका अर्थ है अनुभवी। शील प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाने हैं आपको, जैसे दयाशील, विनयशील, सत्यशील, धर्मशील, नम्रशील। तो इस तरह से आप अपने मन से भी कोई शब्द बना सकते हैं। आपके चैप्टर में जितने भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं, मैंने उसका सब का सोल्यूशन दे दिया है आपको। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपको और व्याकरण की बुक से कौन सा चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए, आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। या किसी और क्लास की 6, 7 की या किसी और बुक के चैप्टर का जो सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मेल आईडी दे दूँगी, आप उसमें अपनी चैप्टर की फ़ोटो क्लिक करके हमको सेंड कर देंगे, तो हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।